गुड मॉर्निंग। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं JMI एडमिशन पोर्टल और admission.jmi.ac.in। ये स्कूल का है, प्रेप, नर्सरी, फर्स्ट, सिक्स और नाइन्थ का, यानी कि जो जामिया डे केयर सेंटर है उसका है, मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल है उसका है, और उसके अलावा जो है वो सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जामिया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। यानी कि ये नॉर्मल वाला फॉर्म है। देखिए, ये मैंने इसमें लिंक शेयर किया है, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फॉर्म कैसा होगा, कैसे ओपन होगा और कैसा दिखाई देगा, इसके लिए हम जो है वो देखते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे या jmi.co.ac.in पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल के आएगा। देखिए, यहाँ जो है वो जैसे इस लिंक पे क्लिक किया तो हमारे सामने जो है वो ये पोर्टल ओपन होके आया है। ये रहा। देखिए, यहाँ आपने देख लिया कि कौन कौन से फॉर्म है। ये सिक्स, प्रेप, नर्सरी, फर्स्ट, सिक्स, नाइन्थ, इनके लिए है ये। अब जैसे ही यहाँ पर हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये पोर्शन आता है। अगर आपको जो है वो इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो उसके लिए यहाँ क्लिक करना होगा, और अगर आपको जो है वो आगे आना है तो ये देखना होगा। यहाँ लिखा हुआ कि रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि भरने से पहले आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं। तो यहाँ देखिए, अब इसमें क्या क्या है, आपको क्या क्या करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन बता दिए। यहां से मैं इसको आगे लेके चल रहा हूं। देखिए, ये रहा। सबसे पहले एप्लीकेशन लॉगिन स्कूल एकेडमिक सेशन 2025-26। कई बार लोग गलतियां करते हैं कि वो जामिया की जो है वो मेन वेबसाइट पर चले जाते हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, तो यहाँ हमें स्कूल वाली में देखना है। अगर आपने आईडी बना ली है तो यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड, लेकिन अभी जो है वो हम पहले साइन अप करेंगे, यानी कि हम अपनी आईडी बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो है वो हमें क्लिक करना है न्यू यूजर पर। जैसे हम न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो एक ये पेज ओपन होके आएगा, जिसमें जो है वो जिसमें हमारे सामने ये फॉर्म होगा। एक मिनट डिस्टर्बेंस के लिए। सबसे पहले हमारे सामने ये होगा, यहाँ पर नेम क्या होगा, पहला नाम। अगर किसी का नाम है, जैसे मेरा नाम मोहम्मद जावेद अंसारी है तो फर्स्ट नेम मोहम्मद हो गया, सेकंड नेम जो है वो जावेद हो गया और लास्ट नेम अंसारी। अगर किसी का दो नाम है तो मिडिल में कुछ नहीं आएगा और फर्स्ट और सेकंड नेम में आएगा। अगर किसी का जो है वो सिर्फ एक सिंगल नेम है, जैसे मान लिया सिर्फ अम्मार है, तो उसमें फर्स्ट नेम में आएगा, सेकंड और थर्ड में कुछ नहीं आएगा। अब देखिए, ये मेल फीमेल यहाँ आएगा, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर जो है, और ये उसके बाद फादर नेम यानी कि वालिद का नाम है। बड़ी गलती है इन्होंने कर रखी है, उर्दू में बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। अफसोस की बात है कि एक उर्दू मीडियम यूनिवर्सिटी है ये फादर नेम में हो गया, यहाँ मदर नेम में। उसके बाद में आपको अपना मेल आईडी जो आपके पास है वो यूज करना है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट आपको ये कैप्चा एंटर करना, और कैप्चा एंटर करने के बाद में जो है वो आपको सेव करना है। देखिए, एक चीज आएगी आपके सामने बार बार, सेव्ड, और दूसरा नेक्स्ट। अगर आपने बिना सेव्ड किए नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट तो चला जाएगा, लेकिन जब आप सेव करोगे तो फौरन उसी ऑप्शन पर बता देगा कि आपकी जो है वो अभी चीज अधूरी है। तो पहले उसको सेव करेंगे और बाद में नेक्स्ट। जैसे ही हम सेव करने जाएंगे तो देखिए, मैंने यहाँ सारी डिटेल एक भरी थी और मैं ये भर के दिखा रहा हूँ कि नाम हो गया अम्मार अहमद, डेट ऑफ बर्थ मेल, ये फादर नेम, ये मदर नेम। ठीक है, ये चेक करने के लिए कह रहा है मेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब ये यहाँ ओके, अगर हमने ओके किया तो ये इसको ले लेगा, अगर कैंसिल किया तो वापस हमारे पास में उसी डिटेल पर पहुंच जाएगा। तो हमने ओके किया, और ओके करने के बाद इसने हमें क्या लिया कि यहाँ देखिए, अब हमारी जो मेल आईडी है वहां पर पहुंच गया। एन ईमेल कंटेनिंग अकाउंट वेरिफिकेशन लिंक हैज बीन सेंड टू। जो भी मेल आईडी है वहां पर इसने जो है वो हमारे पास में जो है वो वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया है। अब मैंने अपना जो है वो लॉगिन, मैंने अपनी मेल आईडी खोली। यहाँ उसने जो है ये एप्लीकेशन नंबर दिया है, ये 2025-26 के लिए है, और उसमें इसने लिख दिया कि आपने इंटरेस्ट दिखाया जामिया स्कूल एडमिशन के लिए है, और इस ब्लू लिंक पर, ब्लू टिक पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक हेयर वेरीफाई एक्टिवेट, तो ये हमारे अकाउंट को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने के बाद हम दोबारा से जो है वो वहां पर जाएंगे।
अपने लॉगिन पर। लॉगिन करने के बाद में ये दिखाएगा, देखिए कितना गंदा लिख रखा है इन्होंने नाम उर्दू में भी, कि यहाँ नाम ये है आपका रजिस्टर्ड नेम जो है अम्मार अहमद, ये मेल आईडी है। यहाँ पासवर्ड आपको अब जनरेट करना है, यहाँ पर सेम पासवर्ड डालना है आपको, पासवर्ड जनरेट करना। अब देखिए पासवर्ड में जो है वो कैपिटल अल्फाबेट में से कोई एक होगा, स्मॉल अल्फाबेट में से ए से जेड तक कोई एक होगा, 1 to 9 में से कोई एक होगा और स्पेशल कैरेक्टर में से। यहाँ पर जो है वो आप ये कैप्चा दर्ज करेंगे और जैसे ही कैप्चा दर्ज करेंगे आप, तो कैप्चा दर्ज करने के बाद यहाँ सबमिट करेंगे और सबमिट करते अगर आपको जो है चेंज करना है तो रिसेट। सबमिट करने के बाद में यहाँ ये आपके पास में ये शो करेगा कि एडमिशन पोर्टल अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, यू मे नाउ लॉग इन यूजिंग द लिंक बिलो। अब ये सारी चीज हो जाएंगे। अब यहाँ आपको जो है वो अपनी मेल आईडी डालनी है, यहाँ पासवर्ड, इस कैप्चा को एंटर करना है और यहाँ जो है वो फिर साइन इन करना है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने ये आ गया कि अब आपको किस कोर्स में अप्लाई करना है, वो यहाँ से सेलेक्ट करके और ऐड करना है। तो अब ये देखिए कि अभी तक जो है वो कोई भी प्रोग्राम अप्लाई नहीं किया, इसलिए ये है। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ देखो इसने दिखा दिया सेलेक्ट कोर्स फॉर अप्लाई नर्सरी दरीचा। उसके बाद जो है प्रेप क्लास सेशन 2025-26। उसके बाद में क्लास फर्स्ट के बाद में क्लास 6, क्लास 9। यानी कि ये अभी वो फॉर्म आए हैं जिनमें कोई स्ट्रीम नहीं होती है। तो यहाँ हमने जो है वो इनमें से जो लेना है ले लिया। मैंने 9th लिया, आप प्रेप ले सकते हैं, नर्सरी ले सकते हैं, फर्स्ट ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं। वो सॉरी सेकंड नहीं है। अब देखिए इसमें फोटो बता दिया कि कितने का होना चाहिए, मैक्सिमम 500 KB का फोटो होना चाहिए। उसके अलावा साइन होने चाहिए, 500 रुपीज जो है वो फीस है। ये सारी चीजें बताया। अब हमने जो है वो यहाँ इस चेक बॉक्स में क्लिक किया और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट जैसे ही किया तो यहाँ देखिए हमारे सामने ये सारी चीजें आ गई कि आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है। एबीसी आईडी ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए होती है। ये फर्स्ट नेम आ गया, देखिए यहाँ दरमियानी मिडिल नेम कुछ नहीं है तो नहीं आया। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ आ गई, ये मोबाइल नंबर आ गया, यहाँ मेल आईडी, और उसके बाद में देखिए फादर नेम, मदर नेम। यहाँ उसके बाद फादर की क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, मदर की क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है। उसके बाद में सोशल कैटेगरी जो है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, जो है वो जेंडर में मेल है, डोमिसाइल यूपी का है, नेशनैलिटी इंडियन है। उसके बाद जो है वो ब्लड ग्रुप अगर आपको मालूम है तो ठीक है, वरना नॉट नो। उसके बाद में रिलीजन में इस्लाम है। अब देखिए जो कश्मीरी है वो यस करेंगे, वरना आप इसको नो करेंगे। यहाँ नो कर दिया हमने। उसके बाद में देखिए ये एड्रेस में जो है वो अगर आपका जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे, वरना आप जो है वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उस पर जो है वो टिक कर देंगे तो ये उसको कॉपी कर देगा। तो यहाँ हमने जो है वो ये कर दिया, सारा आ गया। अब देखिए सबसे मेन चीज ये है कि यहाँ सेव करेंगे। कई लोग जो है वो बिना सेव किए सिर्फ नेक्स्ट पर चले जाते हैं, अगले पॉइंट पर तो जाएगा लेकिन ये सेव नहीं होगा। यहाँ हमने डाटा सेव किया और उसके बाद में नेक्स्ट करना है। देखिए जैसे हमने सेव पे क्लिक किया, इसने कहा admission.jmi.ac से प्लीज वेरीफाई ऑल द फील्ड्स बिफोर सेविंग, यानी कि आप वेरीफाई कीजिए कि ये सही है, यानी यहाँ ओके किया। अब ओके करने के बाद में इसने हमसे पूछा कि सोशल कैटेगरी क्या है। एक बार वो जामिया के अंदर अब इसने कैटेगरी बताई है, क्योंकि सोशल कैटेगरी के अलावा यहाँ कि आप जनरल में आना चाहते हैं, मुस्लिम में या मुस्लिम ओबीसी में, ये हो गया। उसके बाद देखिए टेस्ट सेंटर पर हमने क्लिक किया तो देखिए स्कूल का टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ है, दिल्ली है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता। ये 6 क्लास के लिए है। प्रेप, दरीचा, नर्सरी ये तो लॉटरी सिस्टम है, या श्रीनगर, ये इसके इतने सारे सेंटर हैं। उसके बाद में देखिए कौन सा स्कूल आपके लिए लेना है। अगर प्रेप, मुशीर फातिमा, दरीचा, नर्सरी, प्रेप फर्स्ट क्लास के लिए उसमें है तो फिर दरीचा, प्रेप और नर्सरी ये मुशीर फातिमा सब आएंगे। लेकिन यहाँ जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सैयद आबिद हुसैन, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट है, उसकी फीस कम होती है, और सैयद आबिद हुसैन जो है वो सेल्फ फाइनेंस है, शाम में है, इसकी फीस ज्यादा होती है। अगला अब ये देखिए कि यहाँ हमारी जो है वो पर्सनल डिटेल भी हो गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो गई, फोटो हो गया, कैटेगरी हो गई और प्रीव्यू हो गया, यानी कि सारी चीजें आपने भर ली हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये एप्लीकेशन आईडी है, ये किस कोर्स के लिए किया है, वो हो गया। अब एक बार पर्सनल डिटेल सारी चेक करनी है। देखिए कैटेगरी क्या है, टेस्ट सेंटर क्या है, कौन सा स्कूल लिया है, प्रेफरेंस नंबर 1 पर, प्रेफरेंस नंबर 2 पर, और ये डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि मैंने सारी शर्तें पूरी कर दी हैं
और मैं रेडी हूं आगे बढ़ने के लिए। तो यहां जो है अगर कोई चीज चेंज करनी है तो एडिट पे जाएंगे, वरना फिनिश करेंगे। जैसे ही हमने फिनिश किया तो यहाँ ये कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, प्लीज नोट दैट आफ्टर सबमिशन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फॉर्म। अगर आपने एक बार ओके कर दिया, इसे सबमिट कर दिया, तो फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। मैंने सारा कुछ चेक कर लिया है, ओके कर दिया। अगर आपको नहीं करना तो कैंसिल करेंगे और एडिट करेंगे। ओके करने के बाद में आपको जो है ये कहेगा कि एप्लीकेशन हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सेव्ड हो गई। अब आप कोई चीज चेंज नहीं कर सकते। मैंने ओके किया और ओके करने के बाद में जो है वो यहाँ इसने ये कहा कि अब आप फीस पे कीजिए। यहाँ जो है वो कितनी फीस है, 500 रुपीज। मैंने इस पर जो है वो क्लिक किया पेपर, तो यहाँ इसने क्या किया कि एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच ऑन और बिफोर लास्ट डेट, यानी कि ये कहने की बात है कि लास्ट डेट से पहला होना चाहिए। उसके बाद तो लिंक डीएक्टिवेट हो जाता, तो हम कर भी नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ इसने एक बार मुझसे कहा कि आप फॉर्म की फीस पे करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए। आप भी जरूर चेक कीजिए कि नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद किस क्लास के लिए किया है, लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी है। देखिए लास्ट डेट इसकी 21 फेब है और यहाँ जो है वो यहाँ क्लिक चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। मैंने क्लिक टू प्रोसीड किया और जैसे ही प्रोसीड किया तो यहाँ इसने मुझे बता दिया कि पेमेंट का कौन सा मोड आप लेंगे, आरटीजीएस, नेफ्ट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड। और देखिए सबसे इजी सबसे लास्ट में है जिसे हम सब यूज करते हैं, यूपीआई। मैंने यूपीआई पे क्लिक किया, मैंने फीस पे की 500 रुपीज और उसके बाद में मुझे इसने पीडीएफ दे दी है। अगर आपको जो है वो कोई भी चीज फॉर्म से रिलेटेड पूछनी है, अगर आपसे फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, फॉर्म भरने के लिए कोई मदद चाहिए, तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना मेल आईडी, मैंने व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, टेलीग्राम आईडी, ये सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्म भरने का तरीका पसंद आया होगा।